हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th के 8वें चैप्टर जो कि पद्य खंड का चैप्टर है सूक्तयः को। सूक्ति यानी कि मधुर वचन। इस चैप्टर में जो श्लोक दिए गए हैं वो मुख्य रूप से तमिल भाषा का एक ग्रंथ है तिरुकुरल नाम का, उससे लिया गया है। और ये तिरुकुरल तमिल भाषा का इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है। तिरुकुरल यानी कि पवित्र वाणी। इस चैप्टर में बढ़िया बढ़िया श्लोक दिए गए हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ना करें शुरू। पिता यच्छति पुत्राय बालय विद्याधनम महत् पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। अन्वय होगा इसका, पिता पुत्राय बालय महत् विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्राय, पिता पुत्र को बालय बालपन में, बचपन में महत् विद्याधनम यच्छति महान विद्याधन प्रदान करता है। अस्य पिता, इस पिता की, किम तपस्ते पे क्या तपस्या है, इस पिता ने कितना अत्यधिक परिश्रम किया है। इति उक्ति यह कथन ही तत्कृतज्ञता, उसके लिए, उस पिता के लिए कृतज्ञता होती है, उस पिता को आभार होता है। पिता अपने बच्चों को जो बचपन में विद्या प्रदान करता है, डायरेक्टली ही ना सही इनडायरेक्टली, और जब कोई व्यक्ति उस बच्चे को देख करके कहता है कि इसकी पिता ने कितना तप किया है, बस यही कथन ही उस पिता के लिए एक पुरस्कार के समान होता है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मना समत्वमिति तथ्यतः। अन्वय है इसका, यथा अवक्रता चित्ते भवति तथा यदि वाची भवेत महात्मान तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहुः। यथा अवक्रता, जैसी अवक्रता, जैसी सरलता, चित्ते भवति मन में होती है, तथा यदि, वैसी अगर, वाची भवेत वाणी में हो, महात्मनः महान लोग, तथ्यतः वास्तव में, तदैव उसी को, समत्वम इति आहुः उसी को समत्व कहते हैं। नहीं समझे, देखिए, यथा अवक्रता, जैसी अवक्रता, जैसी सरलता, चित्ते भवति चित्त में, मन में होती है, तदा यदि, वैसी अगर, वाची भवेत वाणी में हो जाए, यानी मन में और वाणी में एक समान सरलता हो जाए, यानी कि आप दोनों में संतुलन बना कर चलने लगे, तो महान लोग उसी को समत्व कहते हैं। यानी कि जैसी सरलता मन में हो वैसी वाणी में हो जाए, यानी कि समत्व एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ समानता का भाव होता है, यानी कि किसी भी आधार पर वहाँ भेदभाव नहीं होता है, सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना ही समत्व कहलाता है। हुआ क्लियर? त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। अन्वय होगा इसका, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत् स विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। यह जो धर्म प्रदाम वाचम मधुर वाणी को त्यक्त्वा छोड़ करके, परुषाम वाचम कठोर वाणी को, अभ्युदीरयेत बोलता है, सह विमूढ़धि वह मूर्ख व्यक्ति, पक्वम फलम परित्यज्य पक्वम फलम पके हुए फल को, परित्यज्य छोड़ करके, अपक्वम फलम बिना पके हुए फल यानी कि कच्चे फल, भुंक्ते खाता है। यानी कि जो व्यक्ति मधुर वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी का प्रयोग करता है, वह ठीक उसी प्रकार है कि कोई मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़ करके, पके हुए फल को ना खा करके कच्चे फल को खाता है। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुः नामनी मते। इसका अन्वय है, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये चक्षुषी स्तः ते तु चक्षुः नामनी मते। अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस संसार में, विद्वांसः एव विद्वान लोग ही, चक्षुष्मन्तः आँख वाले, प्रकीर्तितः कहे गए हैं, अन्येषां अन्य लोगों के, वदने मुख पर, ये चक्षुषी स्तः ये जो दो आँख हैं, ते तु ये तो, चक्षु नामनी मते नाम की आँखें हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस लोक में, इस संसार में जो विद्वान लोग हैं
उन्हीं को वास्तविक रूप में सच्चे आंखों वाले कहे गए हैं। और ये सभी लोगों के जो दो दो आंखें हैं, ये तो नाम मात्र की आंखें हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति ऋतः। इस श्लोक का अन्वय है येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्य भवेत् सह विवेकः इति ईरितः। येन केन जिस किसी के द्वारा, अपि जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम जो कहा गया है, तस्य तत्वार्थ उसका, तत्वार्थ वास्तविक, निर्णय येन जिसके द्वारा, कर्तुम शक्य भवेत् किया जा सकता है, सह विवेकः वह विवेक होता है, इति ईरितः ये कहा गया है। मतलब जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा जाता है और उसका जो वास्तविक अर्थ ग्रहण करने वाला होता है, वास्तविक अर्थ को समझने वाला होता है, उसे ही विद्वान लोग विवेक मानते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। छठे श्लोक का अन्वय है यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः सह परैः केनपि प्रकारेण न परिभूयते। यह मंत्री, जो मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान होता है, धैर्य रखने वाला होता है, सभायाम अपि सभा में भी अकातरः निडर रहता है, सह परैः वह परैः दूसरों के द्वारा, केनपि किसी भी प्रकारेण किसी भी प्रकार से, न परिभूयते पराजित नहीं होता है। यानी कि ये तीन गुण मंत्री में होने चाहिए। वह बोलने में चतुर होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और इसे निडर होकर सभा में बोलना चाहिए। और ये तीन गुण जिस मंत्री के पास है उसे किसी भी प्रकार से हराया नहीं जा सकता है। यहां तक क्लियर है बुआ? समझ गए? क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। य इच्छत्यात्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। अन्वय है इसका यह आत्मानं श्रेय प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सह कदापि च परेभ्य अहितं कर्म न कुर्यात्। यह जो आत्मानः अपना, श्रेय कल्याण, च और प्रभुतानि सुखानि और अनेक सुख को इच्छति चाहता है, सह कदापि वह कभी भी, परेभ्य दूसरों के लिए, अहितम कर्म अहित कर दूसरों के लिए जो बुरा हो ऐसा कार्य, न कुर्यात नहीं करता है। यानी कि जो अपना कल्याण चाहता है, अपने लिए अनेक सुखों को चाहता है, उसे कभी भी दूसरों के लिए गलत कार्य, दूसरों की जो हानि हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तभी तो भगवान खुश होंगे। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अन्वय है इसका आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। आचारः आचरण, अच्छा आचरण, अपने आचरण को साफ रखना, प्रथम धर्म प्रथम धर्म होता है, इति एतद विदुषां वचः, एतद ये विदुषां वचः विद्वानों का वचन है, तस्मात् इस कारण से, प्राणेभ्यः अपि प्राण से भी अधिक, सदाचारम सदाचार की विशेषतः रक्षेत विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। आचरण को बचाकर रखना प्रथम धर्म होता है, यानी कि सबसे पहले आपको अपने आचरण को बचाकर रखना है, ये विद्वान कहते हैं। और इस कारण से आपको प्राण से भी अधिक सदाचार की रक्षा पे ध्यान देना चाहिए। तो ये था संस्कृत क्लास 10th 8वें चैप्टर सूक्तयः का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। और इसी तरीके से हर एक चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन और उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर वहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जरूर आपको उत्तर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ, खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में सफलता को प्राप्त करें। नमस्कार।